हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस में हम लोगों ने कहानी को लगभग खत्म कर दिया था। टेंस खत्म नहीं, अभी टेंस में बहुत बाकी है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जितना बेसिक होना चाहिए टेंस का, वो क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ। बिना प्रैक्टिस के कोई काम नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो आज का क्लास पूरा का पूरा बेस्ड रहेगा प्रैक्टिस पे, और लास्ट में जाते जाते मैं कुछ सिखा के जाऊंगा आपको, ओके। तो चलिए सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस टेंस तो हम सबको पता है, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। अब हम आज क्या करेंगे, एक बड़ा सा पैराग्राफ उठाएंगे और बड़े से पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने मन से एक मनगढ़ंत कहानी निकालता हूँ कि मैं नहीं ऐसे नहीं, मेरा नाम, यहां से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम चमकू है, मैं अपने गांव में रहता हूं, मैं अपने गांव में रहता हूं। मेरा गांव बहुत स्वच्छ है। मेरे गांव के चारों ओर नहर है। चारों ओर क्या है, मैं 2 दिनों से नहर में नहा रहा हूं। मेरे भैया अपने दोस्तों के साथ लखनऊ गए, और जब, बेटा इधर ध्यान दीजिए, जब वे आएंगे तब हम दोनों साथ में नहाएंगे। ये इतना बड़ा सेंटेंस, जैसे मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है। कहानी को किसमें कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में, ओके। किया जाए सेंटेंस है ये, इसको पैराग्राफ बोलते हैं। जब बहुत सेंटेंसेस मिल जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ को तो कुछ ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। पेशेंस के साथ हाथ जोड़ लीजिए और ध्यान दीजिए। तो लिखा है मेरा नाम चमकू है। ये कौन, पहले तो एक काम करिए, सब कुछ करने से पहले सबसे पहले ना इस पूरे पैराग्राफ को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करिए। मैंने क्या बोला, सेंटेंस मिलेगा पैराग्राफ। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो सबसे पहले पूरे पैराग्राफ को सेंटेंस, इसका मतलब जहां पे एक बात खत्म हो जाए, एक बात मतलब एक सेंटेंस, एक बात खत्म तो सेंटेंस खत्म। लिखा गया मेरा नाम चमकू है, ये एक बात है कि नहीं है, एक बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई है ना। मेरा नाम चमकू है, एक बात थी, मैंने बता दी। अब दूसरी, मैं में रहता हूं, ये दूसरी बात है, यस और नो, दूसरी बात है, इसको मैंने क्लोज कर लिया। मेरा गांव बहुत स्वच्छ है, तीसरी बात है, फिर मेरे गांव के चारों ओर नहर है, ये भी एक बात खत्म, ठीक है। आया ना, समझ पा रहे ना कहां पे बात हो रही है। पहले इसको पकड़िए, गांव के चारों ओर नहर है, मैं 2 दिनों से नहर में नहा रहा हूं, यस और नो, ये
अगली बात हो गई, एक बात फिर खत्म। अपने दोस्तों के साथ लखनऊ गए हैं, मेरे भैया अपने दोस्तों के साथ लखनऊ गए हैं, ये बात हो गई। फिर इसको देखिएगा, ये आएंगे तब हम दोनों साथ में नहाएंगे, तो बात यहाँ से स्टार्ट हुई, जब वे आएंगे तब हम दोनों साथ में नहाएंगे, बीच में तो उसको बीच में रहने दीजिए, बीच में कर देंगे। क्या बात है मेरी समझ में आ गई? इसमें कन्वर्ट कर दिया कई सारे सेंटेंसेस में। टोटल देखा सेंटेंसेस है, क्योंकि आप डरेंगे तो डरते रह जाएंगे। पूरे पैराग्राफ को पहले सेंटेंस, कभी भी कोई चीज कठिन लग रही है तो उसको तोड़िए, आसान बन जाएगी। पहला, दूसरा, तीसरा, फिर ये चौथा, ये छठा, ये सातवां, सात ही तो है। कितने सेंटेंसेस है? 7। क्या 7 सेंटेंसेस आप नहीं बना पाएंगे? बना लेंगे। पहला सेंटेंस, मेरा नाम चंपू है। अभी बताइए ये कोई टेंस है? नहीं। टेंस से समझिएगा, नोट करके लिखिएगा। टेंस की कहानी हम तब स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब जब क्या होगा? काम होगा। क्या होगा? जब काम आएगा तभी क्या बनेगा? टेंस, यानी हेल्पिंग वर्ब की रूल्स को फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा है? वर्ब के रूल्स को फॉलो करेंगे। देखिए मेरा नाम चंपू है, कहीं लिखा है, कोई काम बताइए, क्या काम हो रहा है इसमें? कोई काम ही नहीं है इसमें। कई काम दिया गया है, नहाना, खाना, भागना, दौड़ना, कूदना, ये कई काम है नहीं है, तो इसका के रूल को नहीं लगाएंगे। काम है तो टेंस है, काम नहीं है तो टेंस नहीं है। क्लियर है? काम है भैया तो टेंस है, काम नहीं है तो टेंस नहीं है। तो फिर सर इसको कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है ये, सिंपल। ये क्या है? एक बार में ध्यान देंगे, सिंपल वाला कैसे नोट करेंगे? सिंपल मिल रहा है तो सिंपल भी 3 तरीके से मिलेगा। सिंपल कितने तरीके से? सिंपल सेंटेंसेस कितने तरीके के होंगे भैया? 3। एक होगा प्रेजेंट, एक होगा पास्ट, और एक होगा फ्यूचर। ठीक है? अब देखिएगा, प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब लास्ट में क्या लगा है सिंपल, यानी काम दिया गया। सिंपल सेंटेंसेस में क्या नहीं होता है? काम नहीं होता है, काम नहीं होता है, कोई काम नहीं दिया होगा। सिंपल सिंपल इंट्रोडक्शन परिचय बताया जाएगा। ठीक है? तो प्रेजेंट में के लास्ट में क्या आता है? पास्ट के लास्ट में क्या आता है? था, थी, थे। इसको ध्यान से समझेंगे। और फ्यूचर के लास्ट में गा, गी, गे। ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट है, प्रेजेंट ध्यान से समझेंगे तो क्या मिलेगा, कैसे बनाएंगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं? इज, दूसरा एम, और तीसरा आर। ठीक है? और वर्ब कैसी रहेगी? तो वर्ब है ही नहीं तो रखेंगे कहाँ से? घंटा रखेंगे जब है ही नहीं तो। क्लियर? पास्ट के टेंस में क्या करेंगे? क्या यूज करेंगे? वाज, वेयर, वाज, वेयर। और फ्यूचर के केस में शैल, विल, शैल, विल। सिंपल, शैल और, अरे आना बोलिए। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा गया मेरा नाम चंपू है। ठीक है? मेरा नाम चंपू है, तो मेरा नाम चंपू है में ये बताइए काम नहीं दिया गया तो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट का अगर कोई काम नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो, इज, एम, आर, और गेम खत्म। लिखा होता मेरा नाम चंपू था, फिर क्या लगा देते? वॉज, वेयर। समझ में आ रहा है मिस्टर आयुष जी? ध्यान देंगे, वॉज, वेयर लगा देंगे। पास्ट फ्यूचर है तो क्या लगा देंगे? शैल, विल। ठीक है ना? अच्छा शैल बी, सॉरी, एक काम करिए, शैल भी लगाइए यहाँ पे, शैल बी, विल बी, अदरवाइज आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। आपका क्या है? कंटिन्यूअस वाला उठा के रख दिया गया है। ठीक है? वर्ब का कोई फॉर्म लगेगा नहीं, वर्ब है ही नहीं तो लगेगा कहाँ से? इसको आप नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नोट। इसको पहले आप नोट करेंगे क्योंकि ये छोटी सी है लेकिन मोटी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। इसको नोट डाउन करिए। सिंपल टेंसेस जहाँ पे काम नहीं मिलेगा वहाँ पे हम कैसे बनाएंगे? तो ऐसे थोड़ा सा लेकिन नोट करिए।
क्या है, सब्जेक्ट ढूंढना, और यही कठिन भी है इसमें। एक्चुअल में जानते हैं क्या है सेंटेंस, नहर। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, नहर। मेन कौन है, नहर। यही चीज नहीं सीख पाएंगे हम लोग तो फंस जाएंगे। एक्चुअल में मेरे गांव के चारों ओर नहर है, सब्जेक्ट क्या है, नहर। मेन कौन है इसमें, नहर ना, यानी नहर मेरे गांव के चारों ओर। एक्चुअल में मुझे ये कहना था, लेकिन मैंने देखो कितना उल्टा घुमा के सेंटेंस डाला है, मेरे गांव के चारों ओर नहर है। देखो मैंने तीन तीन तरीके लगाए, तीनों में फ्लॉप हो गया। पहला सोचा सिंपल सिंपल होगा, नहीं मिला। पास वाला लगाया, नहीं मिला। इस पूरे को पहले कर लेते हैं, नहीं मिला। क्यों, क्योंकि हम सब्जेक्ट जब तक सही बढ़ोगा। मैं देखो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऐसे ही सिखाता हूँ, गलतियां करो समझो पहले, ठीक है। व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट। में सिंपल सेंटेंसेस में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपको क्या ढूंढना पड़ता है, ठीक है, ओके। नहर है तो नहर, नहर मतलब को की बातें, शब्द बाकी के, और शब्द दो को क्या कर लेते हैं पहले, और शब्द एक को क्या कर लेते हैं, यानी वर्ड वर्ड टू। इंग्लिश में जब करेंगे तो शब्द को क्या बोलते हैं, वर्ड। वर्ड नंबर दो पहले। और भी एग्जांपल आएंगे आपको मैं बताते हूं। जैसे यहाँ पे भी हुआ, मेरे गांव के चारों ओर, चारों ओर को मैंने क्या लिखा पहले, और मेरे गांव को बाद में, ओके। अब अगला देखिए, मैं मैं क्या कर रहा हूं, नहा रहा हूं। इसमें तो काम दिया है ना, काम दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे टेंस फॉलो होगा। अब ये कौन सा टेंस है तो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट में कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे अब देखना पड़ेगा काम का स्टेज है, कंटिन्यूअस है। हेल्पिंग वर्ब क्या
हैव बीन, आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, लग गया बिल्कुल। हाँ है तो आईएनजी जोड़ देते हैं। बाथिंग, मे के लिए नहर, कैनाल, कैनाल से 2 दिनों, तो नहीं यहाँ पे ध्यान देना होता है, क्या होता है कि यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए हम क्या यूज, क्या लगेगा, हैज या हैव। तो माय ब्रदर के साथ क्या लगेगा, हैज, माय ब्रदर कौन मैंने जाना भैया, के साथ